ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये स्पेशली हम आज आपको स्टील टेबल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे ये इशू आ रहा था कि आप डाटा वहाँ से कैसे पुटअप करेंगे। तो वही प्रॉब्लम का हम यहाँ पे एग्जांपल भी लेंगे और उसको पुटअप करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो पिछली जो प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस की है उसमें वेल्डेड कनेक्शंस की प्रॉब्लम थी, और उस वेल्डेड कनेक्शंस की प्रॉब्लम में स्लॉट वेल्डिंग की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या कह रहा था, लेट्स से ISLC, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, और इस चैनल के बारे में लिखा था 300 एट द रेट 324.7, लेट्स से 324.7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इसको आप कैसे स्टील टेबल में देखेंगे वैल्यूज को। देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा रोल्ड स्टील इक्वल एंगल सेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे ISLC लिखा हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। C का मतलब हो गया चैनल, यानी कि वो क्या किसकी बात कर रहा है, किसी चैनल की बात कर रहा है। और जब चैनल की बात कर रहा होगा तो हमको यहाँ पे एंगल से कोई मतलब नहीं है। और आप इस चैप्टर इसको जो है सिंपली जो है यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, आप आ जाएंगे यहाँ पर, देखिए रोड स्टील चैनल पे। जैसे ही आप चैनल पे आएंगे तो यहाँ पर चैनल की ओवरऑल डेप्थ के बारे में बताया गया है। इस पेज पर बहुत सारी डेप्थ यहाँ पे मेंशन है, फ्रॉम 100 टू लेकर के 400 तक मेंशन है यहाँ पे। एंड ठीक है, तो इसमें जो है आपको 300 वाली डेप्थ जो है उसको सबसे पहले देखना है कि 300 वाली डेप्थ कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है 300 डेप्थ, और इस 300 वाली डेप्थ के सामने जो है आप देखेंगे तो दिखाई देगा वेट पर मीटर। केजी में भी मेंशन है, केजी में मेंशन है 33.1 और न्यूटन में मेंशन है 324.7। तो 324.7 आप देखेंगे इसको, और जब इसको देखेंगे 324.7 ये वैल्यू जो लिखा हुआ है ठीक उसके सामने, फिर हम उसके डाटा को जो उसके सामने दिया हुआ है सारे डाटा देखिए आप। सेक्शनल एरिया देखिए, डेप्थ ऑफ सेक्शन देखिए, विड्थ ऑफ फ्लेंज देखिए, देन आफ्टर थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF, थिकनेस ऑफ वेब। आपको सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत पड़ेगी उसकी बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी सेक्शनल एरिया की, उसके बाद विड्थ ऑफ फ्लेंज। ओके, ये इस तरह का एक फिगर बना होगा, और इस फिगर में let's say width of the flange, overall depth, let's say TW, let's say TF thickness of flange। ये सभी चीज यहाँ पर आपको 1 by 1 जो है आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अपने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताने वाले थे कि इसकी जरूरत पड़ती है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। चलिए, आज हम लोग एक और दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और वो प्रॉब्लम है वेल्डेड कनेक्शन से ही, वेल्डेड कनेक्शंस की प्रॉब्लम है, और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। नाउ
हेलो हेलो, ओके। पाउज हम किए नहीं थे, कंटिन्यू है ना? ओके, चलिए। नाउ कम टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? ए टाई मेंबर consist of ISA, that's a Indian Standard Angle Section, 80 into 80 into 50, sorry, 80 into 50 into 8 mm. Okay, and FE grade यहाँ पे mention है, that's a FE grade 410. It's already mentioned in the problem. Okay, is welded to a 12 mm thick gusset plate. प्रॉब्लम में कहा है कि 12 mm thick gusset plate. Full stop now. Gusset plate at site. Okay. Design weld to transmit load. Design weld to transmit load equal to the design weld to transmit load equal to the design strength of the member. To the design strength of the member. Of the members. Full stop. चलिए, अब इस प्रॉब्लम में एक चीज हम चेंजेस करेंगे, और वो चेंजेस क्या है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ओके, तो अभी देखिए, ये जो प्रॉब्लम अभी हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और प्रॉब्लम को फिलेट वेल्ड की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी लाइन चेंज करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम एग्जाम में आया हुआ है। प्रॉब्लम में क्या कहता है कि डिजाइन द फिलेट वेल्ड फॉर द सेक्शन, लेट्स से डिजाइन द फिलेट वेल्ड for the section, design the fillet weld for the section if the weld is to be done on its three sides. If weld is done on three sides. ओके, चलिए अब देखिए, हम आपको ये सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना बताएंगे कि कैसे फिगर को ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद उस फिगर को ड्रॉ करने के बाद जो है हम प्रॉब्लम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा है टाई मेंबर कंसिस्ट ऑफ ISA दिस नाउ। ये एक आपको एंगल का डाटा दिया है, इज वेल्डेड टू ए 12 mm थिक
गजट प्लेट, 12 mm की गजट प्लेट के साथ कनेक्ट किया है। डिजाइन द फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड के बारे में पूछ रहा है। इफ द वेल्ड इज डन ऑन इट्स 3 साइड्स, 3 साइड्स पर वेल्डिंग की गई है। चलिए अभी देखिए इसका फिगर हम आपको बनाना सिखाएंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और लड़कों को सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि कैसे फिगर बनाएंगे, कैसे प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, अगर प्रॉब्लम में सिंगल एंगल, दैट्स ए सिंगल एंगल कनेक्टेड टू गजट प्लेट, कनेक्टेड टू गजट प्लेट, अगर सिंगल एंगल को गजट प्लेट के साथ कनेक्ट किया गया है तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एक गजट प्लेट बनाएंगे और एक एंगल को इससे कनेक्ट कर देंगे। दैट्स ए कॉल्ड सिंगल एंगल कनेक्टेड टू द गजट प्लेट, और इसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग लेग, दैट्स ए कॉल्ड ए कनेक्टिंग लेग, और इस लेग को हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लेग। ओके, तो इस प्रॉब्लम में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी कभी इश्यू आता है कि डबल एंगल है। अगर डबल एंगल की बात किया तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये गजट प्लेट है, बोला कि सेम साइड कनेक्टेड है या अपोजिट साइड। देखिए मैं पहले अपोजिट साइड कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। गजट प्लेट से अपोजिट साइड जो है एंगल को कनेक्ट किया गया है। सेम साइड कनेक्ट करते तो दोनों एंगल जो है एक तरफ हो जाता। उसका भी फिगर देखिए यहाँ पर, ये बनाना बहुत ज़रूरी है आपको। देखिए ये बोलेंगे सेम साइड, ये अपोजिट साइड ऑफ द गजट प्लेट, और दैट्स ए सिंगल एंगल कनेक्टेड टू द गजट प्लेट। ये तीनों चीज़ें हमने आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिखा दिया है। अब आते हैं प्रॉब्लम पे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बट आपको हमने दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर जो वेल्डिंग है, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और दूसरा इस पोर्शन पे होगा। तो प्रॉब्लम में बोला है कि जैसे ऑलरेडी की 3 साइड्स वेल्डिंग हो रही है, तो 3 साइड्स का मतलब क्या हुआ, एक तो यहाँ पर हो गया, एक टॉप में, बॉटम में और एक यहाँ पर, तो दैट्स ए कॉल्ड ए 3 साइड वेल्डिंग। ओके, अब देखिए कुछ फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में जो है हमको फाइंड आउट क्या करना है कि उस 3 साइड जो वेल्डिंग हो रही है उस वेल्डिंग की लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। इसको थोड़ा सा इधर ले लें जगह की वजह से। ओके, अब अगर हम इस डिस्टेंस को LW1 बोल रहे हैं, इसको लेंथ ऑफ द वेल्ड LW2 बोल रहे हैं, ठीक है, और ये ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये 80 mm होगा, क्योंकि साइज ऑफ द एंगल ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है कि ये एंगल जो है वो 80 इंटू 50 इंटू 8 mm का है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल है वो टोटल हमारा 80 mm का है। नीचे वाली वेल्डिंग को हमने LW1 एज्यूम कर लिया, ऊपर वाली वेल्डिंग को हमने LW2 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसी LW1 और LW2 को फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम में हमारे पास जो डाटा है वो है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, उससे हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे प्रॉब्लम में, दैट्स ए एफई गिवन डाटा। देखिए सबसे पहले क्या प्रॉब्लम में गिवन है। सबसे पहले हमारे पास FE410 दिया है, दैट्स ए FU की वैल्यू जो है 410 हो जाएगी। और क्या दिया हुआ है, साइट वेल्डिंग हो रही है,
तो ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, हमको बार बार एक्चुअली प्रॉब्लम को रब करने के बाद बार बार डाटा देखना पड़ता है, बट आप लोग ट्राई करा के कोशिश करिए कि आपको डाटा ना देखना पड़े। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, ठीक है। अगर यहाँ पे साइड वेल्डिंग नहीं हो रही होती, वर्कशॉप होता, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 लेते, इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्या दिया है प्रॉब्लम में, और कुछ भी अपने पास ऐसा खास डाटा नहीं है। आपको सबसे पहले डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टाई मेंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे दैट्स ए डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टाई मेंबर, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टाई मेंबर। और इसके लिए आपको TDG कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर ए ग्रॉस, इसकी वैल्यू आप स्टील टेबल से मिल जाएगी। इस एंगल के लिए ग्रॉस एरिया है, स्टील टेबल का यूज करिएगा। आपको दिखा दे रहा हूं मैं। आप 80 इंटू, सबसे पहले क्या करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, आप 80 इंटू 50 इंटू 8 का एंगल सेक्शन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन अनइक्वल एंगल में जाएगा, नॉट इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल में जाएंगे। 80 इंटू 50 इंटू 8 में, देखिए 80 इंटू 50 इंटू 8 में जाएंगे। और ग्रॉस एरिया देखिए आपको दिखाई देगा, दैट्स 9 पॉइंट, देखिए लिखा है यहाँ पर, जब आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो लिखा है 9.78। सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 9.78 लिखा है। और उसके हेल्प से ये जो दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, और आप जो है इसको mm स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस एरिया को, तो ये हो जाएगा, वहाँ पे दिया है 9.78 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 978 हो जाएगा mm स्क्वायर, दैट्स ए ग्रॉस एरिया इनटू, अब इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से, इंटू FY अपॉन गामा M0। ये फैक्टर, ये आपको लोड, प्रॉब्लम में अगर लोड दिया होता तो दिक्कत नहीं थी, बट लोड नहीं दिया है, इसलिए डिजाइन स्ट्रेंथ हमको फाइंड आउट करना पड़ रहा है प्रॉब्लम में। और ये हो जाएगा 978 इंटू FY अपॉन गामा M0, दैट्स नाउ 1.10 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, तो इसके हेल्प से जो है आपको प्रॉब्लम में, अभी तक क्या होता था, जब भी हम फाइंड आउट करते थे तो प्रॉब्लम में लोड दिया रहता था, और इस प्रॉब्लम में जब लोड नहीं दिया है, तो लोड फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आपको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टाई मेंबर निकालना पड़ेगा। और दैट्स ए नाउ TDG बराबर ये आ गया, हम डायरेक्ट पुट करेंगे, ये वैल्यू आएगी करीब आपकी 222.27 किलो न्यूटन, दैट्स ए 222.27 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि वेल्डेड कनेक्शंस की प्रॉब्लम में हम एक तरफ वेल्डिंग को रखते हैं कि वेल्डिंग से क्या स्ट्रेंथ आ रही है, और दूसरी तरफ क्या रखते हैं कि लोड कितना है। दोनों को इक्वेट कर देंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ ऑफ द वेल्ड। दो ही चीज करते हैं बस। ओके, तो चलिए, अब हमारे पास लोड आ गया। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, क्योंकि हम तो भाई मिटा देंगे इसको, आपको जो है कॉपी पर इसको हमेशा बार बार। चलिए, अब देखिए, हमको 1 mm वेल्ड के लिए स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड फॉर 1 mm वेल्डिंग, एंड दैट्स द फार्मूला इज नाउ PDW, दैट्स कॉल्ड डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, दैट्स ए PDW बराबर LW इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू FU अपॉन गामा MW। ठीक है, आप 1 mm वेल्ड करने पे कितनी स्ट्रेंथ आ रही है इसको फाइंड आउट करेंगे,
और उसको इक्वेट कर देंगे जो आपका लोड आया था। तो नाउ PdW बराबर LW की वैल्यू हम 1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम 1 mm वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। 1 mm टोटल वेल्डिंग तो हमको मालूम ही नहीं है, तो हम 1 mm वेल्डिंग करने पे कितनी स्ट्रेंथ आएगी उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, थ्रोट थिकनेस क्या होता है? K इंटू एस आप जानते हैं, और ये कैसे निकालेंगे? K इंटू एस, K की वैल्यू 0.707 इंटू एस, एस इज द साइज ऑफ द वेल्ड एंड दैट्स नाउ 6 mm आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज एक दूसरा तरीका भी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे साइज ऑफ द वेल्ड। ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ वेल्ड निकालने के जो टेक्निक है उस पर फोकस करते हैं। अगर गजट प्लेट 0 mm से लेकर के 10 mm के बीच में है तो साइज ऑफ द वेल्ड जो होगा 3 mm होगा। अगर ये 10 से लेके 20 mm है तो साइज ऑफ द वेल्ड मिनिमम जो है 5 mm होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये समझ लीजिए कि मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड जो है वो कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, अगर ये 20 से एबव है तो ये लगभग 6 तक जाता है। अब मिनिमम साइज ध्यान दीजिएगा, दैट्स ए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू 5 mm। क्यों? क्योंकि गजट प्लेट की थिकनेस जो है 12 mm है। ओके, अब देखिए मैक्सिमम साइज कितना होगा वेल्ड का? मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू 8 माइनस 1.5 को हम माइनस कर देते हैं। 8 क्या है? ये हमारे पास जो प्लेट आपका एंगल दिया है दैट्स नाउ 80 इंटू 50 इंटू 8 mm, दैट्स नाउ यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये करीब आएगा आपका, थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। तो आप जो है कोशिश करिए कि आप मिनिमम और मैक्सिमम के रेंज के बीच में ले लीजिए। ठीक है, ये तो 6.5 लगभग आएगा। तो आप जो है इन दोनों के बीच में एक वैल्यू ले सकते हैं, एस इज इक्वल टू नाउ 6। ना ही मिनिमम लीजिए ना ही मैक्सिमम लीजिए, आप मिनिमम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हमने जो है 6 mm ले लिया, तो आप यहाँ से दैट्स नाउ 4.2 ये तरीका है। ये वैल्यू 6.5 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए कंडीशन है कि दिस वैल्यू इज नॉट, रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कि 3.4 इंटू 8 जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपको 6 mm आएगा, और 6 mm से ज़्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, शुड नॉट ग्रेटर देन 3/4 इंटू 8। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6.5 से ज़्यादा जा रहा है, तो ये वैल्यू तो हम नहीं ले सकते, बट 6 mm तक हम ले सकते हैं। तो 5 और 6 के बीच में जो है आप 6 mm लीजिए, बढ़िया है। 5 mm भी ले सकते हैं एज पर योर सूटेबिलिटी। चलिए, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। ये तो अभी हमने आपको सिर्फ इतना सम एक्सप्लेन करके बताया है कि हम हाउ टू कैलकुलेट द थ्रोट थिकनेस। चलिए, अब देखिए PdW बराबर LW लेंथ ऑफ द वेल्ड नाउ 1 इंटू 4.2 इंटू FU की वैल्यू 410 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। इट्स ओके नाउ। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 662.79, दैट्स 662.79 न्यूटन पर mm। ये क्या बता रहा है कि अगर हम 1 mm की वेल्डिंग करेंगे तो वो इतना स्ट्रेंथ देगा, लेकिन हमको टोटल स्ट्रेंथ कितना गेन करना है? 222.27। ओके, तो
अब देखिए, अब हम हमारे पास सिर्फ इक्वेटिंग करने का काम बचा है। हम प्रॉब्लम को बस इक्वेट कर देंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इक्वेट करेंगे प्रॉब्लम को, लेट्स से इक्वेटिंग द डिजाइन strength of the weld, equating the design strength of the weld to the load, लोड के साथ हम इक्वेट कर देंगे। और हमारे पास देखिए दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। लोड अपने पास जो कैलकुलेट किया है 222.27 किलो न्यूटन का लोड है, और डिज़ाइन स्ट्रेंथ अपने पास कितनी है, लेट्स से LW1 प्लस LW2 प्लस 80 इनटू, ये क्या है, ये तो एक प्रकार से हमारा डिस्टेंस है, ये टोटल दूरी बता रहा है। लेकिन इस तरफ आपके राइट साइड में जो है, आपके राइट साइड में क्या है, लोड है। लेफ्ट साइड में लोड है क्या, नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको 1 mm वेल्डिंग से जो स्ट्रेंथ प्राप्त हुई है उससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है आपका लेफ्ट साइड वाला वो लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 mm वेल्डिंग करने से जो स्ट्रेंथ आई है दैट्स 662.79, दैट्स 662.79। अब देखिए यूनिट, आपको यूनिट दिखाता हूँ मैं, दैट्स न्यूटन पर mm, ये भी mm में है, कैंसिल हो गया, न्यूटन में आ गया, और ये ऑलरेडी न्यूटन में है। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन बन गया LW1 प्लस LW2 इज इक्वल टू, नाउ जब आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 256, दैट्स नाउ 256। ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया हमारा विद द हेल्प ऑफ द लोड, और एक इक्वेशन और हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द मोमेंट, और इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए, अब हम मोमेंट की हेल्प लेंगे, और मोमेंट का हेल्प लेने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फिगर ड्रॉ करना। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, और फिगर ड्रॉ करने के बाद जो है हम उसका फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा LW1 है, यहाँ पर हमारा LW2 है, और ये अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमको मोमेंट लेना है, तो मोमेंट कैसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो फोर्स लग रहा है वो इस लाइन पर लग रहा होगा जहां से इसका CG पास कर रहा है, दैट्स 222.27। ओके, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में जो वेल्डिंग है दैट्स कॉल्ड LW2, नीचे में जो वेल्डिंग है उसको हम नाम दिया है LW1, साइड में जो वेल्डिंग है ये ऑलरेडी 80 mm की है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 जो है, आप बॉटम एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं और टॉप एक्सिस के भी अबाउट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें। तो हम जो है
टॉप एज के अबाउट निकालते हैं, ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट, टेकिंग मोमेंट अबाउट टॉप एज, टॉप एज के, आप बॉटम के अबाउट भी मोमेंट ले सकते हैं, टॉप के अबाउट भी ले सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो आप जो हम तो चाहेंगे आप टॉप के अबाउट ले लीजिए, मन करे तो बॉटम के अबाउट लीजिए, दोनों तरफ से आंसर उतना ही आएगा, ठीक है, दोनों के अबाउट आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट, और हम आपको टॉप एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकाल के दिखा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर जो है हमारे पास LW1 है, LW1 डिस्टेंस इधर वेल्डिंग हो रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। जब आप टॉप के अबाउट लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये टॉप है, तो जब इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। जब इस फोर्स को देखेंगे तो डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। दोनों वैल्यू हम लिख दे रहे हैं आपको। नीचे से जो है 27.3 पर है, दैट्स नाउ 27.3, ये आपको कोड से मिल जाएगा, स्टील टेबल आप देखेंगे तो वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। ये 80 माइनस कर देंगे, दैट्स नाउ 80 माइनस 27.3, ओके। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अभी आपको हम इसको दिखा दे रहे हैं। तो और कुछ डाटा इसमें छूट तो नहीं रहा है, इस बात को जरा देख लीजिएगा ध्यान से कि हमारे पास क्या क्या डाटा अवेलेबल है। एक तो हमारे पास 662 जो हमने लिया था 1 mm वेल्ड के लिए स्ट्रेंथ, दैट्स 662.79, ठीक है, ये क्या था, न्यूटन पर mm में 1 mm वेल्ड के लिए स्ट्रेंथ था। और दैट्स 80 into 80/2, that's a perpendicular distance, तो अब देखिए वेल्डिंग कैसे लेंगे। हमारे पास 3 तरह की वेल्डिंग है। एक तो यहाँ पे हो गई LW1, टॉप में LW2, और ये साइड वाला पोर्शन, तीसरा पार्ट जो कि हमारा 80 mm का है। अब देखिएगा इस पर लगने वाले टोटल जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, कितने फोर्सेस हो जाएंगे। अगर आप टॉप के अबाउट लेंगे तो ये कंसीडर तो होगा नहीं, टॉप वाला क्या क्या कंसीडर होगा वो ध्यान दीजिए। नीचे वाला कंसीडर होगा, और ये जो वेल्डिंग है उसकी वजह से जो फोर्स है वो कंसीडर होगा, और एक ये कंसीडर होगा आपका 222 वाला। 3 हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एक बार और मैं बता रहा हूँ। एक तो ये हो जाएगा जो बॉटम में काम कर रहा है, दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस। दूसरा, ये जो 80 mm की वेल्डिंग हुई है उसको फोर्स में कन्वर्ट करेंगे और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, उसको हम ध्यान दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 80 का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे हो जाएगा, इस 80 के सेंटर में, 80 जो है उसके सेंटर में लगेगा, तो दैट्स 80/2 नाउ, ठीक है। और ये फोर्स हो गया, दिस इज द फोर्स। फोर्स कैसे हो गया ये समझिएगा थोड़ा सा। ये क्या है, 1 mm वेल्डिंग करने पे स्ट्रेंथ आ रही है, और ये जो है हमारा टोटल वेल्ड लेंथ है। ये क्या है, टोटल, दैट्स ए टोटल वेल्ड लेंथ है, ठीक है। ये क्या है, 1 mm वेल्ड करने पर 1 mm वेल्ड स्ट्रेंथ है, ओके। और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपके पास क्या है, फिर ये बॉटम वाला, दैट्स LW1, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि वेल्ड की लेंथ कितनी है, दैट्स नाउ LW1, ये हमारी वेल्डिंग की लेंथ है। 1 mm वेल्ड करने पे स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, दैट्स नाउ 662.79, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से देखेंगे जब टॉप को, तो वो हो जाएगा 80, ठीक है। हम इधर स्पेस थोड़ा सा खाली कर दे रहे हैं आपको,
क्योंकि जगह की दिक्कत है। हाँ ओके, ध्यान दीजिएगा 80। अब देखिए ये हो गया टोटल वेल्ड लेंथ, ये हो गया 1 mm वेल्ड के लिए स्ट्रेंथ, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, 2 फोर्सेज हो गए। और तीसरा जो बचा हमारे पास लास्ट वाला, ये हुआ 222, दैट्स नाउ 222.27। दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 80 माइनस 22, 7.3। अब यहां से आप जो है एक ही अननोन है पूरे प्रॉब्लम में, एंड दैट इज द LW1। आप उसको कैलकुलेट करिए, वो आ जाएगा आपको 181। ठीक है, 181 आ जाएगा। इस वैल्यू के हेल्प से जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वहां से आपको LW2 मिल जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स क्लास 6 वाली, इसको जब सॉल्व करेंगे तो LW1 आ जाएगा, और LW1 प्लस LW2 का जो हमने फार्मूला बनाया था 256, उसमें पुट कर देंगे तो आपको LW2 मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आपकी ये प्रॉब्लम जो है कंप्लीट होती है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरप्शंस बीच में हो गया ड्यू टू द वायर प्रॉब्लम्स, बट कोई नहीं। नेक्स्ट टाइम जो है मोमेंट्स और फोर्सेस से रिलेटेड हम एक आध प्रॉब्लम और लेंगे कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ एक चीज कि इस तरह की प्रॉब्लम में या तो फोर्स दिया रहेगा, कोई इशू नहीं है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। अगर फोर्स नहीं दिया है तो पहले फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के लिए 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, एक फोर्स के लिए और दूसरा मोमेंट के लिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे